प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। जेकॾहिं 2017 जे किरदारनि जे एहतिसाब लाइ तकरार वारी कैफ़ियत पैदा थिए थी ऐं इदारा इहो नथा चाहिनि त पोइ उनखे साइड ते रखी 9 मई वारे किरदारनि खे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचायो वञे। अॼोके प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त तमामु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे नवाज़ लीग जे अॻुवाण ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर जनाब जावेद लतीफ़ साहब ऐं उन मियाँ साहब जो जेको नैरेटिव हो त जजनि ऐं जर्नलनि जजिस ऐं पंहिंजो जर्नलनि जो जेको एहतिसाब वारो नैरेटिव हो उनखे ॼण त हुन नओं रुख ॾिनो आहे। हाणे न जजिस ऐं जर्नल वारे शुरू थियल एहतिसाब वारो जेको नैरेटिव हो उहो अची 9 मई वारे मुलज़िमनि ते अची पहुतो आहे त हीअ को यू टर्न आहे पॉलिटिक्स जो। इहो नवाज़ लीग जे नैरेटिव खे ऐं ईंदड़ इलेक्शन में केतिरो असरअंदाज़ थींदो। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पंहिंजे साथियुनि सां गॾु नई सियासी पार्टी ठाहिण जो इशारो ॾेई छॾियो आहे त इन सूरत हाल में नई सियासी पार्टी लाइ स्पेस आहे। कहिड़े नैरेटिव सां शाहिद खाकान अब्बासी नई सियासी पार्टी ठाहींदो ऐं छा हुनजे कामयाबी जा बि इम्कान आहिनि या इहो सिर्फ़ु प्रेशर ग्रुप ई हूंदो। इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त इलेक्शन कमीशन अॼु इब्तिदाई तकबंदियुनि जी फ़हिरिस्त जारी कई आहे। ख़ैरपुर सांगड़ शिकारपुर ऐं ठटे जी सूबाई सीटूं जेके आहिनि उहे घटिजी वियूं आहिनि। कराची जी सूबाई सीटूं वधी वियूं आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त इहो को पॉलिटिकल डेमोग्राफी तब्दील थींदी इन जा ईंदड़ चूंडुनि ते ऐं ख़ुदि कराची ऐं बाक़ी सिंध जी जेका पॉलिटिक्स हूंदी उन ते कहिड़ा असर पवंदा। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी मियां ताहिर साहब ऐं असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻुवान ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर बच्चल शाह साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, आज आपने यकीनन जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उन्होंने तो जैसे यू टर्न लिया है कि जजेस और जर्नलों के एहतिसाब वाला जो नैरेटिव था अब वो 9 मई के में जो मुलविस किरदार हैं उनको कैफ़रे किरदार पहुँचाने तक वो पहुँच चुका है। तो क्या मियाँ साहब ने भी यू टर्न लिया है और मियाँ साहब ने लचक का मुजाहरा किया है? देखिए, को मियाँ साहब ने पहली दफा यू टर्न नहीं लिया। मियाँ साहब की सारी जिंदगी की सियासत जो है वो मुख्तलिफ तजादात के साथ रही है। कभी वो मफामत करते हैं, कभी वो मुजामत करते हैं, कभी टकराव करते हैं, कभी बुत पाश करना चाहते हैं, कभी फिर मफामत करके लेट जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की मजमूई सियासत तो ऐसे ही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक चीज भूल जाते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो किसी किस्म की कोई मुजामती जमात नहीं है और ना मुस्लिम लीग नून का कोई मजमूई मिजाज जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट से टकराव लेना चाहती है। जब नवाज शरीफ साहब ने साबिक जजेस के बारे में और हाजिर सर्विस जजेस और साबिक जनरलों के बारे में बात की थी तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो इन तमाम चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती, ना वो इलेक्शन में जाने से पहले इस तरह की कोई लड़ाई लड़ना चाहती है। इसलिए ये एक परसेप्शन ही गलत था जो मुस्लिम लीग नून के बारे में बना था। अब यकीनी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग जाके लंदन में बैठे हुए हैं, बैठक लगाई है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को समझाया होगा और कहा होगा कि जनाब इस तरह की गलती दोबारा ना करें, अदरवाइज इलेक्शन की पॉलिटिक्स में हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर उन्होंने एक मसलहतन दोबारा यू टर्न लिया है तो उनकी सियासी जरूरत है, इसको सियासी जरूरत के तहत ही देखा जाना चाहिए। तो सलमान आबिद साहब, ये जो लचक का मुजाहरा किया है मियाँ साहब ने, क्या उसका इंतखाबात पे भी उसका फायदा होगा नून लीग को? देखिए, वो तो फायदा उस वक्त होगा कि पहले पता चले कि रूल्स ऑफ गेम्स क्या तय होते हैं इलेक्शन के। पीटीआई को क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा भरपूर तरीके से? इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे, जेल से बाहर आ सकेंगे, पीटीआई के लोग जो है भरपूर कैंपेन चला सकेंगे? वो भी देखना होगा ना, उसी की बुनियाद पे तय होगा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होगी तो फिर यकीनी तौर पर हालात जो है मुस्लिम लीग नून के लिए कोई इतने अच्छे तो नहीं है। क्योंकि देखिए ना, मुस्लिम लीग नून की तो टोटल डिपेंडेंसी पंजाब पॉलिटिक्स है और पंजाब में ही उनको सबसे बड़ी फाइट जो है या सबसे ज्यादा मुजामत जो है या पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो इमरान खान की उनकी सूरत में देखनी पड़ रही है ना। तो इसलिए फौरी तौर पर ये कहना कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो इनकलाब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखना होगा कि नवाज शरीफ साहब जब आते हैं उनका इस्तेमाल किस नोयत का होता है, किस तरीके से उनके साथ चीजें लेके चलती हैं और वही डिटरमिन करेगा कि नवाज शरीफ साहब कितने पॉपुलर हैं और किस बयानिए के साथ चलते हैं। क्योंकि एक परसेप्शन तो बनेगा ना कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो किसी मफामत के तहत ही पाकिस्तान आए ना। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने जो बात की है कि जब उनके इस्तकबाल से पता चलेगा कि अवाम की कितनी उसकी मकबूलियत कितनी है, लेकिन माजी के जो सब तजुर्बे रहे हैं, आपने उनके 16 साल की पीडीएम की हुकूमत देखी और उससे पहले जो पीडीएम की मूवमेंट चली थी उसमें भी ये दावा किया गया था कि जो लाहौर का जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। फिर आपने देखा कि वो जलसे की क्या मकबूलियत रही। तो आप क्या अक्स करते हैं, आपका खुद का तज्जिया क्या है कि कितने
लाखों में लोग होंगे, करोड़ों में लोग होंगे, हजारों में लोग होंगे, कितनी लोग निकाल पाएंगी नवाज लीग इस्तकबाल के लिए? जलसा करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि देखिए बात यह है कि मीनार पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग ने कोई 10-15 साल पहले कोई जलसा किया होगा, अभी तो वो जलसा करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए शायद मीनार पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अमली तौर पर जब अगर जलसे का अनाउंसमेंट होगा तो शायद वो मीनार पाकिस्तान ना हो, कोई और जगह हो। और दूसरी बात यह है कि जब वो आएंगे, पहले कहा गया था कि उनका 10 लाख लोग एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेंगे, फिर वहां से तो बात चली गई, जावेद लतीफ साहब मुकर गए, उन्होंने कहा नहीं हमारा ये इरादा नहीं है, अब हम जो है वो उनका जलसे में जाएंगे। तो देखते हैं जलसा जब होगा, लेकिन 10 लाख लोग या लाखों में मजमा इकट्ठा करना नवाज शरीफ साहब की खुशफहमी हो सकती है। मौजूदा हालात में जो मियां PMLN की हुकूमत है, जिस तरह से गुजरी है 16 माह, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब कोई बहुत बड़ा मजमा या बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर सकेंगे। अच्छा सलमान अभी साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि अगर मियाँ साहब ये एहतसाब का नैरेटिव छोड़ दें या उनको साइड पे रख दें फिलहाल, या उसमें लचक का मुजाहरा करें, तो फिर बचता क्या है नवाज शरीफ के लिए कि वो क्या नैरेटिव लेके आवाम के पास जाएंगे? जाना तो है कोई ना कोई उनके पास नैरेटिव क्या है सिवाय एंटी इमरान खान के अलावा? सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही तकरीरें करेंगे, इमरान खान कोई चोर डाकू बदमाश साबित करेंगे, ये कहेंगे कि जो मुल्क में तबाही आई है वो इमरान खान लेके आया। इसलिए इसके अलावा उनके पास क्या नैरेटिव है? ये नैरेटिव जो है ना परफॉर्मेंस वाला तो चलना नहीं है, ये नैरेटिव भी नहीं चलना एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला, ये नैरेटिव अकाउंटेबिलिटी वाला भी नहीं चलना। उसी जनरल बाजवा से तो ये माशाल्लाह इनकी 16 माह की हुकूमत बनी थी, उसी जनरल बाजवा को इन्होंने एक्सटेंशन भी दी थी, तो और उसी जनरल बाजवा की मदद से वो अपना इलाज करवाने भी गए थे। ये तो नैरेटिव बिकने वाला नहीं है, ना इसमें कोई वजन है। और अब सिर्फ एक ही नैरेटिव है कि आप बस इमरान खान के खिलाफ तनकीद करते रहे, देखेंगे फिर इमरान खान क्या जवाब, उसका जवाबी वार करते हैं। क्योंकि मैंने कहा है ना, कभी तो देखना होगा कि इमरान खान को बाहर निकलने की इजाजत भी है नहीं है, क्या माहौल बनता है, कैसे इलेक्शन होता है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है, उसी की सूरत में। और अगर इमरान खान बाहर होंगे तो नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल होगी, और अगर इमरान खान जेल में भी होंगे और वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे, नवाज शरीफ साहब और PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाए, तब भी इमरान खान खतरा साबित होंगे। तो दोनों सूरतों में उनको इमरान खान का चैलेंज तो दरपेश रहेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, उसका जो रियल जो अपोजिट है वो तो इमरान खान है। लेकिन सलमान आबिद साहब, अगर ये वाला नैरेटिव भी हम साइड पे रख लें, तो क्या मियाँ साहब जो उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, जो उनकी अपनी जो वो जो कहते हैं कि 2017 में जो जहाँ पे हुकूमत थी और जिस तरह से मैशत थी और जिस तरह से मुल्क आगे बढ़ रहा था, क्या अब फ़कत वही नैरेटिव बचेगा, वही वो माजी याद दिलाएंगे कि 64 रुपए? आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें, माइक उठाएं और लोगों में जाएं जी। लोग इस नैरेटिव का चूरन भी नहीं खाना चाहते। ये कोई नैरेटिव है? 1997 में क्या किया है? तो भाई 2023 में बैठे हुए हैं। 2023 में जो आपकी 16 माह की हुकूमत है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो कहाँ गए हैं? इसलिए ये माजी के चूरन जो है ना, ये नहीं बिकने वाले। आज ही हाल की जो सियासत है और जिस किस्म की सियासत PMLN ने की है, और सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल सूरत भी PMLN को दरपेश है पंजाब की सियासत में, तो मुझे लगता है कि ये चूरन नहीं बिकेगा। वो नैरेटिव से ज्यादा जो है ना, बस एक ब्लेम गेम की एक्सरसाइज होगी, और वो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं। ये कोई नया बात नहीं है। अब देखते हैं कि वोटर किसका खेल जो है, यानी किसका तमाशा जो है, उसमें ज्यादा रोमांस होगा और वो लोगों को अपनी तरफ खींच सकेगा। जी सलमान आबिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मैं आपसे ये भी ज़रूर मालूम करूंगा कि शायद खाकान अब्बासी जो नई सियासी पार्टी बना रहे हैं, तो उसकी जोड़ तोड़ क्या होगी और फिर उसका क्या कोई स्पेस है, इस पर भी हम आपसे ज़रूर राय लेंगे। मियाँ ताहिर साहब को प्रोग्राम में करते हैं। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जी। अरे मियाँ साहब, क्या मियाँ नवाज शरीफ ने अपने नैरेटिव में लचक का मुजाहरा किया है? आज जो जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आपको लगता है कि एहतसाब वाला जो नैरेटिव है वो क्योंकि नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल कबूल है, ये बात समझ में आ गई है मियाँ साहब को? देखें, एक बात तो आप नोट कर लें कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से इल्जाम लगा रही है जी, और उसमें अगर कोई हकीकत है तो फिर देखें जो IB है इस वक्त, इंटेलिजेंस ब्यूरो है या पैमरा है, तो ये फिर किसी ना किसी हद तक इसका मतलब नून लीग के कंट्रोल में ही होंगे ना, उनके इल्जाम के मुताबिक, अगर वो सही है। अब ये दोनों अदारे जो हैं, इन्होंने फैजाबाद धरना केस में अपनी रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई थी, और उनका ये ख्याल था कि इस फैसले को जो जस्टिस फायज शाह ने दिया था वो उसको रिव्यू किया जाए, और जो इसमें अदालत की ऑब्जर्वेशंस हैं या जो ऑर्डर्स हैं उनको देखा जाए और उनको वापस लिया जाए जी। अब वो रिव्यू पिटीशंस उन्होंने वापस ले लिए, तो अगर तो वो नून लीग के जेर असर है ये गवर्नमेंट, ये जो
निगरान गवर्नमेंट है और इसमें लोग उसके बाद से लोग बैठे हुए हैं, तो फिर उनके होते हुए अगर ये रिव्यू पिटीशन वापस हो रही हैं और इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने, हम इसको वापस लेने की अपनी इस्तदा वापस लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उस केस में आपको पता कौन है, उसमें फैज हमीद हैं कि नहीं है, उसमें एक और जर्नैल भी हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि बयानिया कोई तब्दील नहीं हुआ। ये मैं आपको असल स्टोरी आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी भी है, खबर भी यही है। वो ये है कि लंदन में इजलास हुआ और उसमें इस बयानिए को इख्तियार करने की तजवीज़ ख्वाजा आसिफ ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ख्याल में हमें आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है उसमें जो बयानिया लेके जाना चाहिए उसमें हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ बात करनी चाहिए और हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहिए कि इनकी वजह से मुल्क तबाह हुआ। तो मियां नवाज शरीफ ने, ये अंदरूनी खबर आपको दे रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि हाँ देख ले, अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं और समझते हैं कि ये इस तरह से चल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, मुझे बता देना कि कहाँ तक इसकी बात होती है। जी, ये यहाँ पे बात हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से इन्होंने कोई बातचीत की, वो अब तफसीलात अभी मैं आपके प्रोग्राम में अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा, तो कि वो मुलाकात किससे हुई। बहरहाल मुलाकात के बाद सर अगर आप इनसाइट देना चाहते हैं तो जरूर दें, नाजरीन भी सुनेंगे। और आपने जो पहली खबर दी है कि ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पे मियां साहब ने वो नैरेटिव बनाया, तो शहबाज शरीफ का भी बता दें सर। अच्छा, नैरेटिव बनाया नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ देख ले, ठीक है, ये बाकायदा अप्रूवल नहीं हुई। एक तो इसमें मैं आपको ये वादे करता हूँ। दूसरी बात कि मियां शहबाज शरीफ की गुजरांवाला में मुलाकात हुई थी, इसके आगे मेरे पर चलते हैं, फिर कभी बताएंगे। तो गुजरांवाला में मुलाकात के बाद जब वो लंदन गए हैं तो उन्होंने फिर दरखास्त की कि आप इस बयानिए को ना बनाएं। अब इस पे मियां नवाज शरीफ की कोई अप्रूवल नहीं आई सो फार। मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूं कि उन्होंने अभी तक इस बयानिए को वापस लेने के लिए कोई हदायत जारी नहीं की। हाँ, अलबत्ता जावेद लतीफ ने अपने तौर पर ये अज्यूम कर लिया कि चूंकि शहबाज शरीफ ने जाके कह दिया तो अब ये वापस हो जाएगा, मेरे नंबर बन जाएंगे, तो उन्होंने आगे पहले ही आगे अपने नंबर बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस बयानिए की वापसी में कोई और खबर नहीं है सिवाय जावेद लतीफ के नंबर बनाने की कोशिश। तो मियां साहब आप ये कह रहे हैं कि अब तक इस वक्त तक मियां नवाज शरीफ अपने नैरेटिव पे डटे हुए हैं, लेकिन क्या ये एहतसाब वाला नैरेटिव आपको चलते हुए नजर आ रहा है कि उसकी मकबूलियत भी होगी? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। इनकी पार्टी में एक बहस है, वो ये है कि क्या सिर्फ जनरल बाजवा और फैज हमीद जिम्मेदार हैं, क्या उससे पहले की जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो उससे पहले थे वो जिम्मेदार नहीं है, क्या उसमें इमरान खान जिम्मेदार नहीं है। और फिर ये कि अगर जिम्मेदारी की बात करनी है तो फिर अगली बात तो करनी पड़ेगी जो आप कर रहे हैं रेत साहब की, कि अगर ये लोगों ने कोई नुकसान पहुंचाया है आपके मुताबिक, इनके नून लीग के मुताबिक, तो फिर उनका एहसाब भी तो होना चाहिए। तो ये देखें, अगर तो ये इस बात पे आते हैं, जो कि मेरी इतला है कि अभी तक वो पीछे नहीं हटे, तो फिर एहसाब तो लाजमी होता ना। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जिम्मेदार है और बस आगे खामोशी नहीं होती। आगे फिर ये कुछ होता है, आगे फिर ये होता है कि देखें जी इनसे पूछा जाए, इनको कटहरे में लाया जाए, इनका एहसाब किया जाए और ये किया जाए और वो किया, जो भी रेटरिक होगा, तो उसके बगैर तो बात मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो मियां साहब ये जो मुशर्रफ का एहतसाब की बात की थी मियां नवाज शरीफ ने, और फिर हम देख रहे थे कि वो किस तरह से अदालतों में भी जाते थे और फिर वो अचानक एम्बुलेंस चेंज भी हो जाती थी, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है इस सूरत हाल में जहाँ पे पॉलिटिकल जो हमारे ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर पिच पे हैं और दूसरी जानिब एक मजबूत पिच है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त कमजोर पिच पे हैं और जो मुखालिफ पिच है वो मजबूत है। मुखालिफ पिच इनसे भी ज्यादा कमजोर है। अच्छा। और मैं आपको ये भी एक खबर दे दूं कि उधर ये सोच बड़ी गहरी है कि क्यों ना अपने आप को डिस्टेंस कर लिया जाए इन सारे मामलात से, कि इससे पहले जो कुछ हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कि जो अदारे पे और जिस तरह के इल्जामात और जेर बहस आते हैं। तो एक तो दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि मुशर्रफ वाले मामले में तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन इस मामले में हो सकता है कि थोड़ी सी एक्सेप्शंस के साथ बात चले, लेकिन एहतसाब होगा, किसी ना किसी लेवल पे होगा।
चले वो जो बात पुरानी है कि नहीं ये जो नो गो एरियाज हैं या इस तरफ नहीं जाया जा सकता, शायद वो इस दफा ब्रेक हो जाए और होना चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है किसी के पास। चले मियां साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। फैज साहब की वो नज़म मुझे याद आ रही है कि हम देखेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ज़रूर देखेंगे। सलमान आबिद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुतहरिक हो गए हैं नई सियासी पार्टी बनाने में, वो गौर व फिक्र भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी हुई। उससे पहले आपने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में उनके खिताब भी हुए, एक डिस्कशन भी हो रही थी, उनके साथी भी उसके साथ हैं, मुफ्ता इस्माइल भी साथ है और खोखर साहब भी उनके साथ हैं। क्या आपको लगता है कि स्पेस है एक नई सियासी पार्टी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? कि क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई स्पेस है? क्या परवेज खटक साहब की कोई स्पेस है केपीके के अंदर, जो उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बनाया है जी? और क्या खाकान अब्बासी साहब, अभी तो सिर्फ 4 लोग हैं ना जी, खाकान अब्बासी साहब हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं, एक वो असलम रसानी साहब हैं, ठीक है ना, और एक वो मुस्तफा नवाज खोखर है। अभी तो 5वां बंदा नहीं पता ना इनके साथ कौन है, और ये किसके इशारे के ऊपर आए हैं, किसके इशारे पे नहीं आए हैं, खुद से इनिशिएटिव लिया है, किसी ने इनको इनिशिएटिव लेने पे मजबूर किया है, या ये कि इस्तेकाम पाकिस्तान और परवेज खटक के नाकाम प्रोजेक्ट के बाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है? अभी तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी ना जी, जब वो पार्टी अनाउंस करेंगे तो पता चल जाएगा। स्पेस वगैरह देखे ना, इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी वाजे है जी सर। सिंध में आपको पीपल्स पार्टी की पोजीशन ज्यादा बेहतर नजर आती है, पंजाब में असल मुकाबला पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान है, केपीके में पीटीआई की पोजीशन ज्यादा बेहतर नजर आती है, बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट पार्टी और मिक्स किस्म का मामला है। तो इसलिए कि ये कोई कहना कि जी यहाँ कोई पार्टी आगे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेगी, मेरे जाती तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सकेगी। छोटे ग्रुप्स बन सकते हैं, वो किसी के साथ अलायंस कर लेंगे, किसी के साथ जोड़ तोड़ कर लेंगे, 4-5 बंदे जितवा लेंगे, कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। बड़ा इम्पैक्ट तो यही 3 जमाते हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इन्हीं के दरमियान खेल चलना है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई एडवेंचरिज्म से, और ये वक्त भी नहीं है। अब इलेक्शन अगर आपने मिसाल के तौर पे जनवरी लास्ट वीक में करवाने हैं तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड है जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होकर अपनी पोजीशन बनाएगी और या अपने लिए कोई स्पेस पैदा कर सकेगी। मैं इसको प्री मैच्योर एक्सरसाइज समझूंगा। अगर ये खुद उनकी अपनी है और अगर किसी ने इनके पीछे स्पॉन्सर्ड किया है, सपोर्ट किया है, तो फिर देखना पड़ेगा कि किन लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो सलमान आबिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये पार्टी बन भी गई तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह होगी और एक बहुत बड़ा कोई इनको मैंडेट जी लाजमी बात है। देखिए ना, पंजाब में आपने इस्तेकाम पाकिस्तान बनाई है तो आपने पीएमएलएन के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है ना, क्योंकि पीएमएलएन अपने आपको मुतबादिल पार्टी समझ रही थी पीटीआई के मुकाबले में, आपने तीसरी पार्टी खड़ी कर दी है। पीपल्स पार्टी को बहुत गिला है कि जी कुछ लोगों ने हमें हमारी पार्टी को ज्वाइन करना था, आपने उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन करवा दिया है। फजलुर रहमान को ख्याल था कि केपीके में बहुत से लोग हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आपने परवेज खटक को खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये जाहिर करती हैं अभी तो नई सफबंदी हो रही है पॉलिटिकल इंतखाबात के तनाजुर में। लेट्स सी कि अगर इंतखाबात होते हैं तो उस तनाजुर में क्या नई सफबंदी के खेल जो है वो सामने आएंगे, उसी की बुनियाद पे कोई फाइनल नतीजा निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। मियां ताहिर साहब, क्या आपको सर लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं वो नैरेटिव चलने वाला है और उनको भी वही मिसल मासेस से भी उनको वही तवक्को है कि उनको फीडबैक मिलेगा? देखें, ये एक तो शाहिद खाकान अब्बासी के पास इस वक्त कोई नैरेटिव तो है नहीं, वो एक किताबी सी बात कर रहे हैं। वो बात ये है कि देखें, ये मसाइल का हल जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो मसाइल का हल करने से, निकालने से निकलता है, बातें करने से नहीं निकलता। और वो बातें तो बड़े अरसे से कर रहे हैं, उन्होंने एक फोरम भी बना रखा था और वही उनकी पार्टी है बेसिकली। इनमें देखें आप, लोग देखें कितने हैं और उनके हल्के भी हैं, कहीं कोई उनका कोई कंस्टिट्यूएंसी भी है, किसी की भी नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त नून लीग के लाहौर के हल्के से एमएनए थे जो लास्टली थे, वो अपनी सीट हार गए थे मरी से, और मरी में अब उनका हल्का उनके पास नहीं है। जो वाकफाने हाल है वो सबको पता है कि वहां पे नून लीग का एक और बंदा आ चुका है और जो उनके हल्के पे कब्जा कर चुका है। वो बड़ा एक्टिव बंदा है नून लीग का, एक नौजवान वहां पे आया सामने। तो इनके पास तो हल्का ही नहीं है, और मुस्तफा नवाज खोखर के पास भी कोई हल्का नहीं है, मिफ्ता के पास भी कोई हल्का नहीं है, कोई और भी है तो किसी के पास कोई इंतखाबी हल्का तो है नहीं। तो पार्टियां तो इंतखाबी हल्के की होती हैं, और ये फोरम होगा और फोरम के तौर पे ये चलते रहेंगे। उसको पार्टी का नाम बेशक दे दें और उसमें हो सकता है कुछ और भी लोग आ जाएं जो मायूस हों या किस तरह से वो फिट ना हो रहे हों किसी पार्टी में, तो वो इनके साथ आ जाएंगे। अदरवाइज इस पार्टी का मैं नहीं समझता कि
इवन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐसा भी कोई इम्पैक्ट ये दे सके। उनके साथ फिर भी कोई ना कोई इंतखाब लड़ने वाला बंदा है, जिनके अपने कोई हल्के भी हैं, तो इनके साथ तो एक भी बंदा ऐसा नहीं है और ना ही मुझे कोई आइंदा को नजर आता है आने वाला। तो मियाँ साहब ये समझा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कम से कम नून लीग से अपनी दूरियां कर ली हैं, वो उन्होंने नून लीग से खुद को अलग कर लिया है, या वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वो इलेक्शन जो है अगर लड़ेंगे तो नून लीग के टिकट पे नहीं लड़ेंगे? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़े सिंसियर और बड़े एक अच्छे सियासतदान हैं। सिंसियर तो द मियां नवाज शरीफ रहे हैं, आज भी हैं, वो आइंदा भी रहेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ शायद ही वो कभी को बात करें। तो वैसे भी ईमानदार आदमी हैं, सादा आदमी हैं, अच्छे सियासतदान हैं। लेकिन देखें, सियासत में बहुत कुछ और भी तो चाहिए होता है ना। अब उन्होंने बहुत कुछ चीजें मनवाने की कोशिश की माजी में, वो उनकी दाल नहीं गली। फिर अल्टीमेटली वो इस बात पे आ गए कि चले मुझे नज़ार वज़ीर आज़म बना दें, ये जो इस वक्त का सेटअप, तो वो भी नहीं उनको बनाया गया। तो फिर उस पे वो मायूस है। तो मायूसी के आलम में बंदा कोई ना कोई इधर उधर हाथ पाँव मारता है, अपने आप को रजिस्टर करवाता है। कम से कम ये तो वो उसके जहन में होता है ना कि मेरा होना जो है वो तो कायम रहे और किसी को पता चले कि मैं हूँ। तो वो इस तरह की कुछ सूरत हाल है। अदरवाइज ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी सियासत में नून लीग की वजह से थे, नून लीग की वजह से ही होंगे आइंदा भी। अगर वो किसी पार्टी या ग्रुप या किसी फोरम की सूरत में वो मौजूद होंगे तो नून लीग की पॉलिसी से इख्तलाफ करते ही हुए होंगे। यानी कि अगेन रीजन विल बी द नून लीग उनके होने की। ठीक है, वो बहुत, मैंने कहा कि जाती तौर पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पसंद हैं, अच्छे बंदे हैं। सियासत में उन्होंने एक अपराइट सियासतदान के तौर पे उन्होंने अपने आप को वाकई वो रखा है। और उन पे जो इल्जामात हैं उनमें भी बहुत कम हकीकत है। थोड़ी बहुत तो हर एक के पास हो, हर एक के साथ होता ही है सियासत में आने वाले लोगों के साथ, लेकिन सादा आदमी है। तो मियाँ साहब, बुनियादी तौर पे इनको नवाज लीग के साथ इख्तिलाफ क्या थे? क्या मुफ्ता इस्माइल को हटाने वाला ये एक मामला था, या आप समझ रहे हैं कि अंदर के कोई और मामला भी हैं जिससे? नहीं, ये देखेंगे, वो जो मामला था एक्सटेंशन वाला, बाजवे की एक्सटेंशन वाला, उस पे इनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। बहुत पहले से ये कह रहे थे कि बाजवा को एक्सटेंशन दें, पार्टी नहीं मान रही थी, नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे। जब वो माने हैं तो वो इनके कहने पे नहीं माने। तो इस बात पे इनको था कि जब मैं कह रहा था तो मेरी बात नहीं आपने मानी, मेरी बात नहीं रखी, और फिर आपने कोई फैसला कर लिया और पहले आप नहीं मान रहे थे। फिर इन्हें पार्टी की तंजीम पे इश्यूज थे। फिर इनको उससे पहले भी बहुत सारे मसाइल रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी इन पे एक आध इल्जाम भी लग गया था जब वज़ीर आज़म थे कि ये बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ चले गए थे और पार्टी को उन्होंने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। तो ये भी था। और बाद में फिर मैंने कहा कि अब ये लास्टली इन्होंने जो कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, निगरान वज़ीर आज़म बना दें, तो वो भी नहीं उन्होंने बनाया। तो ये उनकी मायूसियां और उनकी महरूमियां हैं जो पार्टी की तरफ से उनको मिली हैं, और जिसके बाद उन्होंने इस तरह की बयानबाजी शुरू की है। अभी भी देखें ना, जब वो बनेगा पार्टी या वो ग्रुप की सूरत में या पार्टी की सूरत में वो आएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, तो देखेंगे। फिलहाल तो वो बात ही कर रहे हैं। और ये जो बातचीत है, जाहिर है उनके अंदर जो उससे गिले हैं और जो उनके कोई शिकवे हैं वो निकल रहा है किसी सूरत में, वो उसको वेंट आउट कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो किस हालत में। तो मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है जो वो निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। ये फ्रस्ट्रेशन है, और जाहिर है कि वो थोड़े मुहज़्ज़ब आदमी हैं, तरीके से बात करते हैं। वो बहुत ज्यादा वो उस तरह से उस सियासत पे यकीन नहीं रखते गालो गलोच वाली, तो इसलिए अपने तरीके से वो बात कर रहे हैं और वो अपनी ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं। अगर उसको उन्होंने इशारा किया तो इसमें इसी हद तक अभी तक हकीकत है। इससे ज्यादा अगर वो बन भी गई कोई हकीकत तो उसका इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें अपने नुक्ते नज़र से आगा किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया। ऐं अॼु इलेक्शन कमीशन तकबंदे जी इब्तिदाई हिकु लिस्ट आहे उहा जारी कई आहे। उन में ख़ैरपुर, ठटो, सांगड़ ऐं शिकारपुर जेके सूबाई सीटूं आहिनि उहे घटि थी वियूं आहिनि। कराची जूं सीटूं वधियूं आहिनि। इन ते प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पीपल्स पार्टी जो नैरेटिव वठंदासीं त पीपल्स पार्टी इन तमामु तर मामलनि खे कीअं पई ॾिसे, छाकाणि त सेंसस थिया
ऐं उनखां पोइ CCI जो इजलास थियो। CCI जे इजलास खां पोइ इलेक्शन कमीशन खे इहो जवाज़ थियो या इलेक्शन कमीशन वटि इहो फ़ैसिलो वियो त उनखे नई तकबंदी करणी आहे ऐं इलेक्शन कमीशन पहिरियां ऐलान कयो त नई तकबंदी कंदी। अॼु उनजी इब्तिदाई जेका लिस्ट आहे उहा जारी कई वई आहे। सैयद बचल शाह साहब असां सां गॾु आहिनि, पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। शाह साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। साईं महिरबानी तव्हांजी, तव्हां कॉल कयो। अच्छा शाह साहब, हाणे 4 सीटूं जेके आहिनि उहे घटि थियूं आहिनि। ठटे मां सीट घटि थी आहे, खैरपुर मां सीट घटि थी आहे, शिकारपुर मां सीट घटि थी आहे, सागड़ मां सीट घटि थी आहे, कराची जूं सीटूं वधियूं आहिनि। त हीअ का पॉलिटिकली डेमोग्राफी में तब्दीली ईंदी, उनखे पीपल्स पार्टी कीअं पई ॾिसे? छा पीपल्स पार्टी खे एतिराज़ आहे इन्हनि तकबंदियुनि ते या पीपल्स पार्टी सम्झे पई त न? छाकाणि पीपल्स पार्टी खे सख़्तु एतिराज़ आहे। जी अॼुकल्ह जी सीटुनि जी घटिजण जो त जवाब ई न आहे। तव्हां आख़िर 10 सालनि खां पोइ वरी सिलसिले में आयो, वरी आदमशुमारी कराए, उते माण्हू वधिया ई हूंदा न। जी उते घटि थियण कोन थो पए। घटि थियण जो जेको जवाब जेको आहे उहो इहो आहे थोरो चयो आहे त के माण्हू त माइग्रेट करे जीअं ॿोॾूं आहियूं रखणु खपंदो ऐं प्रॉपर नमूने सां उते जेका असेसमेंट करणु खपंदी ऐं जंहिंजे करे सीटूं घटियूं ऐं उहे सीटूं सभई पीपल्स पार्टी जूं आहिनि। ते सख़्तु एतिराज़ आहे ऐं सख़्तु तकलीफ़ बि आहे त आख़िर माण्हू जी नुमाइंदगी छो घटायो वियो, जेसिताईं में पॉपुलेशन ओवरऑल वधी आहे। त हिन इलाइक़नि में पॉपुलेशन इन ई करे घटि थी, हुनजा के टेक्निकल रीज़न्स हुया जंहिंमें न थी सघिया आहिनि घर। जेके ॿोॾनि जे माण्हू लॾ पढ़ण करे शहरनि में हलिया विया, कि माण्हू अचण जूं तबाहियूं थियूं, न घर रहियो घाट रहियो। त हाणे मक़सदु ॻाल्हि इहो आहे त उन्हनि जी रीअसेसमेंट करणु खपंदी, उनखे नओं मुक्ति ॾियणु खपंदो उन इलाइक़नि में। जीअं रेस्टोरेशन थिए पई, जीअं नए नमूने सां हींअर पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट नवां घर ठाराए पई थिए, माण्हू जी सेटलमेंट करे पई, नए नमूने सां सेटलमेंट थियणु खपंदी। या उन्हनि तक में लिहाज़ सां पुराणनि तकबंदियुनि जे लिहाज़ सां सीटुनि खे घटाए करे हिकिड़ो तव्हां ख़तमु पिया कयो, हिकु रिप्रेज़ेंटेशन माण्हू जी ख़तमु पिया कयो। इहो त जेको फ़ैसिलो आहे को या को सूबे जी बहितरी लाइ हूंदो। छाजे करे इहो मक़सदु ई इलेक्शन करण जो आहे त माण्हुनि खे रिप्रेज़ेंटेशन ॾिजे, माण्हुनि खे अॻुवान ऐं पंहिंजे तकनि में उन्हनि खे सीटूं वधी मिलणु खपे या उन्हनि खे वरी घटि करण जो जवाबु जेको आहे सो तमामु जेको आहे वारी ॻाल्हि आहे ऐं सख़्तु तकलीफ़ वारी ॻाल्हि आहे। पर शाह साहब, जेका सेंसस थी आहे हुनखां पोइ CCI जे इजलास में अगरि अव्हांखे एतिराज़ हुया त उन वक़्तु तव्हांजी सिंध में तव्हांजी हुकूमत हुई, वज़ीर आला बि अव्हांजी पार्टी जो, त पोइ अव्हां CCI जे इजलास में त मञी आया हो, बल्कि अव्हां त साइन करे आया हो। उनखां पोइ त इलेक्शन कमीशन खे बि इहो जवाज़ थियो आहे त उहो तकबंदी करे ऐं उनखे टाइम बि मिले। न मक़सदु ॻाल्हि जो त हुन वक़्त में त इहो कोन हो न त को ही तव्हां जेके नयूं तकबंदियूं कयो पिया, आख़िर उन्हनि जो सेंस छा थींदो? आख़िर नई पॉपुलेशन ते कंदो या पुराणियूं तकबंदियूं रहंदियूं? इहो त उन वक़्त में त अहिड़े क़िस्म जो माहौल कोन हो, का बि ॻाल्हि ज़ाहिर कोन हुई त तव्हां कहिड़े में। हाणे असांजो हींअर बि इहो मौक़ो हो त जेके तव्हां सीटूं घटायो पिया उते लॾ पलाण थी आहे, उते प्रॉपर सेंसस न थिया, इन ई करे उन सीटुनि खे पुराणनि हस्बंदनि जेके आहिनि उहे सीटूं जेके आहिनि रेस्टोर कयो। जेको असांजो हींअर बि मुतालबो आहे उन्हनि तकनि में उहे सीटूं रेस्टोर थियनि जीअं माण्हुनि जी नुमाइंदगी थिए। हाणे या त तव्हां माण्हुनि जी नुमाइंदगी वधाई त कान, रहंदो घटाए छॾी। तहसील मां हेतिरियूं सीटूं ज़िलनि मां घटाए छॾियूं, सागड़ मां घटाए छॾी, खैरपुर मां घटाए छॾी, शिकारपुर मां घटाए छॾी। मतिलबु इहो जेको कहिड़ो अफ़सोसनाक आहे, हिकिड़ो अफ़सोसनाक पहलू आहे। ऐं कराची में जेका ज़ाहिरात, कराची में माण्हू वधनि था त छा इंटीरियर में सिंध इंटीरियर में कोन वधिया हूंदा? उते बि माण्हू वधिया हूंदा, उते बि माण्हू ॿार ॼणीनि था। शाह साहब, इहो सभु कुझु सेंसस जे करे थियो। अगरि अव्हांखे डिजिटल सेंसस ते एतिराज़ हुया ऐं अव्हां सम्झो पिया त माण्हू घटि थिया आहिनि, त पोइ अव्हां हिकिड़ा हिकु फोरम आहिनि, मिसाल CCI उनजो फोरम आहे, तव्हां इहो एतिराज़ उते वारायो आहे, अव्हांजी पार्टी तस्लीम करे आयो आहे सभु नतीजा? अव्हांजी वज़ीर आला जी साईं मुराद अली शाह असांजे चीफ मिनिस्टर जेको हुन कई मरतबा इजलासनि में इन ते दाऊं कयूं, रड़ियूं कयूं त बाबा अहिड़े नमूने जी सेंसस तव्हांखे जेका तव्हां ॾियो पिया इनखे प्रॉपर नमूने सां कयो वञे। ऐं असां इहो त कोन चयो त तव्हां सेंसस में हणी करे असांजूं सीटूं तव्हां घटाए छॾियो ऐं कराची जूं सीटूं वधाए छॾियो। असां भले कराची जो वधंदो, असांजी उनजी ॻणती कोन्हे, असां कराची बि हिकु सिंध जो हिसो आहे, नथो चाहियां,
पर इहो थो ॿुधायां त हिते हिते तव्हां पाण कॉमन सेंस जो इस्तेमालु कयो त सीट घटिजे कीअं थी। कंहिं बि इलाइक़े में केतिरी बि पॉपुलेशन वधी हूंदी न इन सीटुनि खां, जी ज़ाहिर नेचुरली 2000 जेके हिन खां 5 साल अॻे इलेक्शन थियूं हुन में उन खां नेचुरल माण्हू वधिया ई हूंदा न, त उन्हनि खे घटाइण जो त कोई जवाज़ ई कोन्हे। जेकॾहिं एॾी तव्हां हाणे तव्हां लिमिटेशन रखी जॾहिं 4,22,000 ते भई हिकिड़े MP जी सीट ठहिणी आहे त भला जेकॾहिं 4,22,000 ते नथी थिए त का 3.5 लखनि ते थी थिए सघी, 3 लखनि ते थी थिए सघी, उन्हनि माण्हुनि जी केरु नुमाइंदगी कंदो जिन माण्हू खे तव्हां शॉर्ट करे लाइ वियो। शाह साहब हाणे इहे के सीटूं घटि थियूं आहिनि, इन ते पीपल्स पार्टी छा पई सोचे? छा अदालत में वञण जो सोचियो पिया हुआ? इन ते एतिराज़ वारे मामले ते वञो? पीपल्स पार्टी खे सख़्तु रिजर्वमेंट आहे सीटुनि जी ॻाल्हि ते, ऐं इहो असांजी जेको आहे जेको CC इजलास थींदो उन इजलास में इहो तय कयो वेंदो त असांखे फर्दर कहिड़ो एक्शन करणु खपे ऐं कहिड़े वे ते वञी करे इन डिसीजन खे जेको आहे तब्दील कजे, माण्हुनि खे नुमाइंदगी ॾियाराइजे। तंहिंजे करे इहो फ़ैसिलो सिर्फ़ु आउं कोन करे सघंदुसि, इहो फ़ैसिलो पार्टी जी लीडरशिप कंदी ऐं उहे अॻुवान वेहंदा, सिट टुगेदर थींदी ऐं उन खां पोइ इनशाला को बहितर लाइअमल तय कंदासीं इनशाला। ऐं शाह साहब मुसलसल हिकु तरफ़ त इहो चए पियो वञे त लेवल प्लेइंग फील्ड थियणु घुरिजे, ॿियो तरफ़ जेको डिले पियो थिए, मिसाल तौरु अञा ताईं इलेक्शन कमीशन तारीख़ जो ऐलान कोन कयो आहे त उहो इलेक्शन कहिड़ी तारीख़ ते कराईंदी, ऐं अञा ताईं ॼण त ॻाल्हियूं मुबहम आहिनि। पीपल्स पार्टी इन तमामु तर मामले में कीअं पई सम्झे? पीपल्स पार्टी पहिरियां त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं, पर हींअर ईअं पियो लॻे त ॼण पीपल्स पार्टी बि कंहिं मफ़ामत तहत ख़ामोश थी वई आहे। छा पीपल्स पार्टी बि चाहे पई त निगरान हुकूमतनि खे भले टाइम ॾिनो वञे? मां कंदो हलां त ॾिसो न, कंहिंजी ख़्वाहिश जी ॻाल्हि कोन्हे, न असांजी ख़्वाहिश आहे न कंहिं ॿी कंहिं पार्टी जी ख़्वाहिश आहे। कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे, आइन जेको आहे पाकिस्तान जो, उहो पंहिंजो जॻह ते ज़िंदा आहे ऐं हीउ सॼो सिस्टम जेको आइन ते हलणो आहे, उन में प्रोविजन आहे त विदिन 3 मंथ्स इलेक्शन करायो, पर ड्यू टू सम एसेंशियल प्रॉब्लम्स जेकॾहिं का शइ का रुकावट में अचे थी, का माण्हू जे भले तब्दीली अचे थी पई, त पीपल्स पार्टी जी सिर्फ़ु इन करे ख़ामोशी त भई बहितर नमूने सां कमीशन खे टाइम ॾिजे तो बहितर नमूने पंहिंजा फ़ैसिला करे सघे। जे तक ॿुधियुनि जूं ॻाल्हियूं आयूं त हाणे हिकिड़ी ॾिसो इन खां पोइ नेचुरली को प्रोसेस हलंदो ऐं इलेक्शन खे पोइ ते वठी वञणु उहो कंहिं बि सूरत में कंहिं बि मुल्क जी जमहूरियत जे लाइ या पाकिस्तान जी जमहूरियत लाइ बहितर न थींदो, छो जो जेको सॼी पूरी दुनिया खे अव्हांखे मोड़ ॾियणो आहे, और दुनिया जो ट्रीटीज़ आहिनि, मुआहिदा आहिनि, उहो अव्हां सां केरु मुआहिदो कंदो? IMF जा प्रॉब्लम आहिनि, केरु हल कंदो? इलेक्टेड गवर्नमेंट ई कंदी न। नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट केतिरो तव्हां हिनखे झेलींदो? ऐं आउं नथो सम्झां त पोइ जेके हींअर इन ॻाल्हि कानून खां या आइन खां हटी करे को अहिड़ो फ़ैसिलो थींदो जेको मुल्क जे मुफ़ाद में न हुजे। मुफ़ाद मुल्क जो जमहूरियत में आहे ऐं जमहूरी अमल जेको आहे उनखे। शाह साहब हाणे अव्हांजी मौजूदगी जो असां फ़ाइदो वठी बिल्कुलु लास्ट में इन ॻाल्हि खां अव्हांखां ज़रूरु अव्हांजो कमेंट वठंदासीं त वज़ीर आज़म जेका ॻाल्हि इहा पियो करे त अगरि PTI इलेक्शन में न बि हूंदी त बि इलेक्शन शफ़ाफ़ हूंदियूं, त अव्हां इन ॻाल्हि सां सहमत आहियो त मुल्क जी एॾी वॾी पार्टी खे अगरि इलेक्शन खां ॿाहिरि रखियो वेंदो ऐं उनखां पोइ के चूंड जा नतीजा ईंदा उहे तस्लीम जॻह हूंदा? ऐं पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि खे कीअं पई ॾिसे त अगरि ग्राउंड में PTI खां अलॻि चूंडूं थियनि, PTI उन में हुजे ई न, त पोइ छा उहे चूंडूं शफ़ाफ़ चई सघिबियूं? मां अचां त अञा ताईं कमीशन कंहिं बि पार्टी खे बैन कोन कयो आहे, PTI खे बि बैन कोन कयो आहे। जेकॾहिं उन्हनि जी लीडरशिप जा कुझु माण्हू सफ़र कनि पिया ड्यू टू सम क्राइम्स, जेकॾहिं हुनखे अरेस्ट कयो वियो आहे, उन ते केसिस आहिनि, त उनजे करे हू सही पिया चवनि त इलेक्शन जेके आहिनि पोइ बि थींदियूं। पार्टी त बीह सघे थी न, जेकर पार्टी जा 5 माण्हू टेक्निकली नॉकआउट थियनि था या कोर्टुनि जे करे नॉकआउट थियनि था, त बाक़ी पार्टी त मौजूदु आहे न पंहिंजी जॻह ते। PTI बीह सघे थी, पंहिंजा नुमाइंदा खड़ा करे सघे थी, उनजी सेकेंड जेका लीडरशिप उहा अॻिते अची सघे थी। त इन करे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुलु सही चयो आहे त बाबा जेकॾहिं PTI जी लीडरशिप न बि हूंदी त बि इलेक्शन थी वेंदियूं ऐं PTI पार्टिसिपेट करे सघे थी। छो अञा ताईं अहिड़े क़िस्म जो को बि बैन या का पाबंदी या का रिस्ट्रिक्शन कंहिं बि पार्टी ते कोन पई आहे। तंहिंखे इलेक्शन इनशाला शफ़ाफ़ थींदियूं, साफ़ सुथरियूं थींदियूं
ऐं इंशाल्लाह क़ौम जी उमेदुनि ते पूरियूं लहंदियूं। वॾी महिरबानी शाह साहब, अवां ऐं तफ़सीली तौर ते पंहिंजो ऐं पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ ॾिनो। नाज़रीन, अवां सैयद बचल शाह जो मौक़िफ़ ॿुधो, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो, ऐं उनखां अॻु में मियां नवाज़ शरीफ़ जे बयानीअ ते मुल्क जे मुमताज़ तर्जे निगार ऐं सीनियर सहाफ़ियुनि जो मौक़िफ़ ॿुधो अवां। हाणे ॾिसणो इहो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे बयानीअ में लचक वारो जेको अॼु मुज़ाहिरो कयो आहे इहो बरक़रार रहे थो पियो, या मियां नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे जेको उनजो ओरिजिनल जेको नैरेटिव आहे त जजनि ऐं जनरलनि जो एहतसाब थियणु घुरिजे, उहो एहतसाब खां सवाइ मुल्क अॻिते नथो हली सघे, उन ते बरक़रार रहंदो, ऐं छा उनजो बयानियो चूंडनि में बि क़ाबिल क़बूल हूंदो या न हूंदो, इहो त वक़्तु साबित कंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।